ससुराल पहुंचने से पहले ही दामाद को डाल दिया जेल में। पिता ने लगाया बेटी के अपहरण का घिनौना आरोप, लेकिन कोर्ट में बेटी ने सबूत के तौर पर कुछ ऐसा दिखाया कि जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, आज की कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई को बयां करती है, जहां झूठी शान और दौलत का नशा इंसानियत और रिश्तों का गला घोट देता है। एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशियां मायने रखती हैं या उसका अपना अहंकार। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज के ज़माने में प्यार करना वाकई कोई गुनाह है। कहानी बहुत ही भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे लेकिन ऐतिहासिक शहर ग्वालियर से। शहर के सबसे रसूखदार ठेकेदार थे ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज सिंह का नाम पूरे शहर में चलता था। उनकी हवेली, जिसे लोग प्रताप विला कहते थे, शहर की शान थी। उनके पास दौलत, शोहरत और ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत थी उनकी इकलौती बेटी सुमन। सुमन 21 साल की एक बेहद सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी पिता के बनाए कड़े नियमों और अनुशासन में बिताई। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। रघुराज सिंह अपनी बेटी को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। उनकी मर्जी के बिना सुमन अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि आज आप पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना बनवा ले, पंछी का दिल तो खुले आसमान में उड़ने के लिए ही धड़कता है। दूसरी तरफ शहर के पुराने बाजार की तंग गलियों में एक छोटा सा गैरेज था, रहीम ऑटो वर्क्स। इसे चलाता था 25 साल का एक मेहनती और ईमानदार लड़का, जिसका नाम था रहीम। रहीम के सिर से माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया था। उसने अपनी मेहनत से गैराज खड़ा किया था और अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा रहा था। रहीम ना तो बहुत अमीर था और ना ही किसी ऊंची जाति का, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिल था जो सोने से भी ज़्यादा कीमती था। किस्मत का खेल देखिए, दो अलग अलग दुनिया के इन लोगों का मिलना तय था। एक दिन सुमन अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक उसकी स्कूटी सुनसान सड़क पर खराब हो गई। शाम ढल रही थी और रघुराज सिंह की बेटी होने के नाते उसे डर था कि अगर देर हुई तो घर में क्या होगा। संयोग से रहीम उसी रास्ते से अपनी दुकान का सामान लेकर गुजर रहा था। उसने एक परेशान लड़की को सड़क किनारे खड़े देखा तो अपनी बाइक रोकी। रहीम ने बड़े अदब से पूछा, जी कोई परेशानी है? मैं मैकेनिक हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? सुमन पहले तो झिझकी, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि अजनबियों से, खासकर जो उनकी बराबरी के ना हो, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी थी। रहीम ने सिर्फ 10 मिनट में स्कूटी ठीक कर दी। जब सुमन ने उसे पैसे देने चाहे तो रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, अंधेरा हो रहा है मैम साहब, आप घर पहुंच जाए वही काफ़ी है। बहन बेटियों की मदद के लिए पैसे नहीं लिए जाते। रहीम की उस एक लाइन ने सुमन के दिल पर गहरा असर किया। जिस दुनिया में वो रहती थी वहाँ हर रिश्ते में फ़ायदा देखा जाता था, लेकिन इस मामूली से मैकेनिक ने जो स्वाभिमान था वो उसे किसी राजकुमार से कम नहीं लगा। दोस्तों, यह मुलाकात एक सिलसिले में बदल गई। सुमन अक्सर अपनी गाड़ी में जानबूझकर कोई छोटी मोटी खराबी बताकर रहीम के गैरेज जाने लगी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सुमन को रहीम की सादगी, उसकी मेहनत और बड़ों के लिए उसका आदर बहुत भा गया। वही रहीम को सुमन की मासूमियत और उसके अंदर छिपे दर्द का एहसास हो गया। दोनों को पता था कि उनके बीच धर्म, जाति और अमीर गरीब की एक बहुत बड़ी दीवार है। रहीम एक मुस्लिम लड़का था और सुमन एक रसूखदार हिंदू ठाकुर की बेटी। यह आग और पानी का मेल था, लेकिन प्यार ने कब सरहदें देखी हैं। करीब 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे को बेइंतहा चाहा। वे जानते थे कि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सुमन के पिता रघुराज सिंह ने उसकी शादी शहर के एक बड़े राजनेता के बेटे से तय कर दी। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रहीम से मिलने की ठानी। उस रात भारी बारिश हो रही थी। सुमन किसी तरह छुपते छुपाते रहीम के पास पहुंची और रोते हुए कहा, रहीम, पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रहीम भी डर गया। उसे अपनी जान का डर नहीं था, उसे डर था सुमन की सुरक्षा का। उसे पता था कि रघुराज सिंह उसे कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन सुमन के आंसुओं ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने फैसला किया कि वो भागेंगे नहीं बल्कि कानून का सहारा लेंगे। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो दोस्तों, 15 जून 2023 की वो तारीख थी। रहीम और सुमन ने कोर्ट में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए अर्जी दी और आर्य समाज मंदिर में जाकर अपनी अपनी रीतियों के सम्मान के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे तब तक यह बात किसी को नहीं बताएंगे जब तक रहीम शहर में एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद लेता, ताकि वो सुमन को सम्मान से अपने घर ले जा सके। सुमन अपने घर वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। शादी की तैयारियों के बीच एक दिन रघुराज सिंह के हाथ सुमन की डायरी लग गई। उस डायरी में रहीम का नाम और उनकी गुप्त शादी का जिक्र था। यह पढ़ते ही रघुराज सिंह का खून खौल उठा। उनकी शान, उनकी पकड़ी, उनका अहंकार, सब कुछ उन्हें मिट्टी में मिलता दिखाई दिया। लेकिन वो चिल्लाए नहीं। वो एक शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने सोचा, अगर कभी अभी शोर मचाया तो पूरे शहर में बदनामी होगी कि ठाकुर की बेटी एक मुस्लिम मैकेनिक के साथ ब्याही गई है। उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। शादी के 3 दिन पहले रघुराज सिंह ने बड़े प्यार से सुमन को बुलाया और कहा, बेटी, मैं जानता हूँ तू उस लड़के से प्यार करती है। मुझे तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तू उसे बुला, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। सुमन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा उसने पिता का हृदय परिवर्तन हो गया है। खुशी के मारे उसने तुरंत रहीम को फ़ोन किया और कहा, रहीम, पिताजी मान गए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी आ जाओ। बेचारा सीधा साधा रहीम सुमन की खुशी में अपनी
मौत का परवाना नहीं पड़ पाया। वो खुशी खुशी अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनकर हाथों में मिठाई का डब्बा लिए प्रताप विला पहुंचा। जैसे ही रहीम हवेली के अंदर दाखिल हुआ, माहौल बदल गया। वहां कोई शादी की तैयारी नहीं थी, वहां पुलिस की जीप खड़ी थी और शहर के थानेदार जो रघुराज सिंह के खास दोस्त थे कुर्सी पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। रघुराज सिंह ने रहीम को देखते ही एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। मिठाई का डब्बा जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि रहीम या सुमन कुछ समझ पाते, पुलिस वालों ने रहीम को दबोच लिया। सुमन चीखी, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था। रघुराज सिंह ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था मैं फैसला करूंगा और मैंने कर दिया। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे। इस पर मेरी तिजोरी से 50 लाख के गहने और नकदी चोरी करने का इल्जाम लगाओ, और हाँ, साथ में यह भी जोड़ देना कि इसने मेरी बेटी को ब्लैकमेल करके नशीली दवाइयां देकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। रहीम गिड़गिड़ाता रहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, हम पति पत्नी है। सुमन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन सुमन को कमरे में बंद कर दिया गया था। उसकी चीखें हवेली की दीवारें से चकरा कर दम तोड़ रही थी। पुलिस रहीम को घसीटते हुए ले गई। थाने में रहीम पर वो कट्टर कहर बरपाया गया जो रूह कपा देने वाला था। उसे पट्टे से मारा गया, उल्टा लटकाया गया ताकि वो कबूल कर ले कि वो चोर है और उसने सुमन को फंसाया है। रघुराज सिंह चाहते थे कि रहीम इतना टूट जाए कि वो शहर छोड़कर भाग जाए या फिर जेल में ही सड़ जाए। अगले ही दिन पूरे शहर के अखबारों में खबर छपी, गैरेज मैकेनिक ने की रसूखदार के घर चोरी, बेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम। समाज रहीम पर थू थू कर रहा था। उसके भाई बहनों को घर से निकाल दिया गया। रहीम जेल की काल कोठरी में खून से लथपथ पड़ा था। उसे लग रहा था कि अब वो सब खत्म हो गया। उसे लगा सुमन ने भी उसे धोखा दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रघुराज सिंह वह यह भूल गए थे कि जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला है वो अब सिर्फ एक बेटी नहीं, किसी की पत्नी भी है। और एक भारतीय नारी जब अपने सुहाग की रक्षा पर उतर आती है तो वो सावित्री बनकर यमराज से भी लड़ आती है। सुमन को घर में कैद कर दिया गया था। उसके फ़ोन छीन लिए गए थे। बाहर पहरा बिठा दिया गया था। 2 दिन बाद रहीम को कोर्ट में पेश किया जाना था। रघुराज सिंह ने पूरी सेटिंग कर रखी थी। गवाह, सबूत, वकील सब खरीदे जा चुके थे। रहीम का जेल जाना तय था। पेशी वाले दिन रघुराज सिंह अपनी बेटी को लेकर नहीं गए। वो निश्चिंत होकर कोर्ट पहुंचे। जज साहब ने सुनवाई शुरू की। सरकारी वकील ने रहीम को एक सातिर अपराधी और लव जिहादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रहीम के पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई वकील नहीं था, क्योंकि कोई भी वकील ठाकुर गजरा रघुराज सिंह के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी कोर्ट के दरवाजे पर एक शोर हुआ, रुको, यह फैसला नहीं हो सकता। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां सुमन खड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और माथे पर चोट का निशान था। वो अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर खेतों के रास्ते भागते हुए सीधे कोर्ट पहुंची थी। रघुराज सिंह अपनी बेटी अपनी सीट से खड़े हो गए। सुमन, तुम यहाँ बेटा घर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने जज से कहा, माय लॉर्ड, मेरी बेटी सदमे में है। इस आदमी ने इसे बहुत परेशान किया है। लेकिन सुमन आज किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो कटघरे की तरफ बढ़ी और रहीम को उस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। रहीम का चेहरा सूजा हुआ था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुमन ने जज की तरफ देखा और अपनी जेब से एक पेन ड्राइव और कुछ कागजात निकाले। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जज साहब, ये आदमी चोर नहीं है, यह मेरा पति है, और जिस 50 लाख की चोरी का इल्जाम मेरे पिता ने इस पर लगाया है वो गहने मैंने खुद इसे दिए थे ताकि हम अपना नया घर बसा सके। लेकिन इसने वो गहने लेने से मना कर दिया था। मेरे पिता झूठ बोल रहे हैं। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रघुराज सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। सुमन ने आगे कहा, मेरे पिता ने कहा कि यह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जज साहब, इस पेन ड्राइव में मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिसे मेरे पिता डिलीट करना भूल गए थे। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मेरे पिता ने इसे धोखे से बुलाया, इसे मारा और फिर अपनी ही तिजोरी खोलकर जबरदस्ती इसके बैग में गहने भरे। रघुराज सिंह ने चिल्लाया, झूठ, लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब है। लेकिन सुमन ने वो आखिरी दाव चला जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने अपनी मांग में भरा हुआ सिंदूर दिखाया और कहा, पिताजी, आप कहते हैं कि यह विधर्मी है, यह हमारी जाति का नहीं है, लेकिन इसने कभी मुझे मेरा धर्म बदलने को नहीं कहा। मैं मंदिर जाती हूँ, यह मस्जिद जाता है, हमारे घर में गीता भी है और कुरान भी। इसने इंसानियत का धर्म निभाया है और आपने अपनी झूठी शान के लिए एक बेकसूर की जान लेने की कोशिश की। अगर आज इसे सजा हुई तो वही सजा मुझे भी मिलेगी, क्योंकि इसका जुर्म सिर्फ मुझसे प्यार करना है। सुमन की बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। जज साहब ने पेन ड्राइव की जांच करवाई। सच शीशे की तरह साफ था। सीसीटीवी फुटेज में रघुराज सिंह की पूरी साजिश कैद थी। दोस्तों, न्याय हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। जज साहब ने रहीम को बाइज्जत बरी किया और रघुराज सिंह पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने, पुलिस को गुमराह करने और एक निर्दोष के साथ मारपीट करने का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। रघुराज सिंह का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो रहीम उनके पास गया। रहीम ने उनके पैर छुए। सब हैरान थे। जिस आदमी ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, रहीम उसके पैर छू रहा था। रहीम ने कहा, बाबूजी, आप पिता हैं, आपने जो किया अपनी बेटी की फिक्र में किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस एक मौका देकर देखिए। आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन इसे रानी बना कर रखूंगा। रघुरासी जो पत्थर बने खड़े थे, रहीम की इस महानता के आगे पिघल गए। जिस संस्कार का वो ढोल पीटते थे, वो संस्कार आज एक गरीब मैकेनिक ने निभाकर दिखाया था।
था। उन्होंने कांपते हाथों से रहीम को उठाया और बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। निष्कर्ष कंक्लूजन दोस्तों, उस दिन के बाद रघुराज सिंह ने अपना अहंकार त्याग दिया। उन्होंने दुनिया के डर से तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद अपनी बेटी और दामाद को अपना लिया। आज रहीम और सुमन का एक बेटा है जो अपने नाना की गोद में खेलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, जाति और अमीरी गरीबी ये सब इंसान के बनाए हुए दायरे हैं। ऊपर वाले ने सिर्फ दिल बनाया है। सच्चा प्यार वो नहीं जो जबरदस्ती हासिल किया जाए। सच्चा प्यार वो है जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ न छोड़े, जैसे सुमन ने रहीम का नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, इज्जत पैसों से या ऊंची जाति से नहीं, बल्कि ऊंचे विचारों और माफ कर देने की ताकत से मिलती है। दोस्तों, अगर सुमन उस दिन कोर्ट में आवाज न उठाती तो शायद एक बेगुनाह मारा जाता। क्या आपको लगता है कि सुमन ने अपने परिवार पिता के खिलाफ जाकर सही किया, या उसे परिवार की बात मान लेनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।